इंटरनेट अब एक तरीके से आपका जीवन बन चुका है और आपके जीवन के बहुत सारे अहम पहलू अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर जी रहे हैं। यानी इंटरनेट एक अलग देश बन चुका है, एक अलग दुनिया बन चुका है जिसके आप सदस्य हैं, या आप कह लीजिए कि अब आप उस यूनिवर्स के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर एक बार इंटरनेट पर आ गई तो फिर उसे भगवान भी वहां से हटा नहीं सकते। इंटरनेट से इस एक तस्वीर को हटवाने में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ही कुछ इस समय दुनिया भर की 1 लाख महिलाओं के साथ हुआ है। 1 लाख महिलाओं से आज आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इन 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई कहते हैं, एआई की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया और इसे टेलीग्राम नाम के एक ऐप पर शेयर किया जाने लगा। एआई की मदद से बनाए गए ऐसे वीडियोस को डीप फेक कहा जाता है और अब इन महिलाओं की ये तस्वीरें कैसे हटेंगी ये किसी को नहीं पता। इन महिलाओं को भी नहीं पता कि अब आगे चलकर इनके जीवन पर इन तस्वीरों का क्या असर पड़ेगा और ये इससे कैसे बचेंगी। इसलिए आज दुनिया भर की सरकारों और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने डीप फेक बनाने वाली टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन इसे रोकने का उपाय कौन करेगा। अगर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इसे रोकने का उपाय कर भी लेगी तो सवाल यह है कि उस टेक्नोलॉजी का बटन किसके हाथ में होगा। कौन यह तय करेगा कि इंटरनेट पर किसकी तस्वीर रहेगी और किसकी तस्वीर हटा ली जाएगी। यह अधिकार किसके हाथ में है। दुनिया भर में न्यूक्लियर बटन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास इस बटन का कंट्रोल होता है वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन आपके जीवन को प्रभावित करने वाला बटन इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथ में है और सवाल यह है कि इसका नियंत्रण आपके हाथ में कैसे आएगा। यह ऐसी खबर है जो हमारे देश की 67 करोड़ महिलाओं पर सीधा असर डालती है, क्योंकि ये उनके साथ भी हो सकता है और इसलिए आज उन सब महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो। पूरी दुनिया में हर रोज सोशल मीडिया पर 180 करोड़ तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। फिर से सुन लीजिए, 180 करोड़ तस्वीरें हर रोज अपलोड होती हैं इंटरनेट पर। यानी एक हफ्ते में इंटरनेट पर जितनी तस्वीरें अपलोड होती हैं वो दुनिया की इस समय की आबादी के बराबर हैं। इनमें से करोड़ों तस्वीरें सेल्फी के रूप में होती हैं और इनमें महिलाओं की तस्वीरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यानी महिलाएं अपनी ज्यादा सेल्फी पोस्ट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। अगर आप महिला हैं तो हो सकता है आज आपने भी अपनी कोई ना कोई तस्वीर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर या व्हाट्सएप पर पोस्ट की होगी। जरा याद करके देखिए कहां कहां आपने अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं आज। लेकिन क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी ये तस्वीरें अगर अपराधियों के हाथ लग गईं तो वो इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। साइबर अपराधी इन तस्वीरों के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपने या आपके परिवार ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इन तस्वीरों को बड़ी आसानी से डीप फेक नामक टेक्नोलॉजी की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदला जा सकता है। हमारे इस दावे का आधार आज आई वो खबर है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर डाली गई 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया है। और इस बात का खुलासा इंटरनेट पर मौजूद फेक कंटेंट का पता लगाने वाली एक कंपनी ने किया है और इस कंपनी का नाम है सेंसिटी नामक यह कंपनी है। इस कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया है और जांच में यह पता चला कि यह सब एक डीप फेक बॉट की मदद से किया गया है। बॉट्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा। यहां भी इन्हीं बॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहते हैं डीप फेक बॉट। यहां डीप फेक का अर्थ है असली तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उसे किसी खास उद्देश्य के लिए फेक तस्वीरों में बदल देना। लेकिन यह सब इतनी सफाई से किया जाता है कि असली और नकली तस्वीरों और वीडियोस में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक स्टेज तो होती है फेक और उससे भी अगली स्टेज होती है डीप फेक। इसीलिए इसे डीप फेक कहते हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त फेक आपको
आपकी तस्वीर को कर दिया जाता है कि उसमें असली और नकली का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और बॉट का अर्थ है एक ऐसा रोबोट जो मैसेजिंग ऐप पर इंसानी बातचीत की नकल करने में सक्षम होता है। जांच करने वाली इस कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक यह बॉट मशहूर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के एक चैनल पर मौजूद है, जिसे यूजर महिलाओं की तस्वीरें भेज रहे थे और यह बॉट उन तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल रहा था। यानी जिस टेलीग्राम को कुछ दिन पहले तक व्हाट्सएप के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित समझा जाता था, उस सुरक्षित ऐप पर लाखों महिलाओं के मान सम्मान के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। यह सिर्फ एक डीप फेक बॉट की कहानी है और इस एक बॉट ने 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदल दिया है, सिर्फ एक बॉट ने। अब आप सोचिए कि इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कितने डीप फेक बॉट्स मौजूद होंगे और ये कैसे दुनिया भर की करोड़ों महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे होंगे। अभी तो सिर्फ 1 लाख महिलाओं के बारे में पता चला है, यह संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। जिस ऐप की मदद से यह सब कुछ किया जा रहा है उसका नाम हमें पता चल गया है, हमारे पास उस ऐप का नाम है, लेकिन हम आपको उसका नाम जानबूझकर आज बता नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत में कई बार लोग सावधान होने की बजाय ऐसे ऐप्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। आपने तो देखा ही होगा, अक्सर ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज की बजाय गलत चीजों में होने लगता है। वो टेक्नोलॉजी बनाई गई है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगता है। हमारे देश में तो कुछ ज्यादा ही होता है। इसलिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हम आपको उस ऐप के बारे में बता भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस ऐप के बारे में आपको यहां बताएंगे टीवी पर, इस देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। इसलिए उस ऐप के बारे में आपको बता नहीं रहे हैं। ये किसी भी दृष्टि से समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ऐप पिछले साल भी सक्रिय था, नया ऐप नहीं है, और तब इसे हटा लिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इसके कोड चुरा लिए थे और इन कोड्स के सहारे इस ऐप को फिर से एक्टिव कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि 1 लाख महिलाओं की जिन तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदला गया, क्या उन्हें इंटरनेट से कभी हटाया जा सकता है? यह उससे भी गंभीर सवाल है और इसका सीधा जवाब है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, जवाब है नहीं। इन तस्वीरों को इंटरनेट से अब नहीं हटाया जा सकता, अब ये इंटरनेट पर ही रहेंगी। अगर इंटरनेट पर आपसे जुड़ा कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड हो चुका है, चाहे वो आपको लेकर कोई खबर हो, चाहे वो आपको लेकर कोई तस्वीर हो, आपका कोई फेक वीडियो हो, तो आप मानकर चलिए कि आप उसे पूरी तरह से कभी नहीं हटा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा भारत के आईटी एक्ट के तहत एक नोटिस के जरिए इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कह सकते हैं, सरकार से निर्देश दिलवा सकते हैं। जो वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कानूनों का पालन करते हैं वो तो एक हद तक इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटा भी सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिनसे इस कंटेंट को हटाना संभव नहीं है। और हमारे देश का कानून हो, हमारे देश की पुलिस हो, इन लाखों करोड़ों वेबसाइट्स तक पहुंचना उनके लिए भी संभव नहीं है और ना ही ये वेबसाइट्स किसी देश के कानून को मानती हैं।